सब के खपड़िया जड़े हमर खपड़िया भरे हम ही भालो तुम ही भालो अब बाकी के गड्ढे में डालो। राजनीति के झोला लेके हम जदुवंश के भटकावत। राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर फिर से एक बार बिहार के राजनीतिक में जो है हलचल तेज हो गई है। देखिए, सबसे पहले जो है राबड़ी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण की तरफ से दो से तीन बार जो है नोटिस जारी किया जाता है, फिर भी बंगला जो है खाली नहीं करते हैं। उसके बाद जो है राबड़ी देवी को जेड+ सुरक्षा हटा दिया जाता है और फिर से आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो भी नेता हैं, राबड़ी आवास के बाहर सभी लोग जो है सुरक्षा में मौजूद हैं। देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। राबड़ी देवी को जो है जेड+ सुरक्षा हटा दिया गया है। देखिए, बिहार के विधान पार्षद का एलओपी जी, राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी सुरक्षा की क्यों चिंतित करती है? उनको तो नहीं ज्यादा चिंता करना चाहिए रे भाई, क्योंकि ये जो भी सुरक्षा का मानक होता है उस हिसाब से सरकार तय करती है। अब कहाँ तेजस्वी जी की सुरक्षा हटा दिया गया, कहाँ घटा दिया गया? ये सारी चीजें एक मानक है, उस मानक पर तय करती है। चूंकि हमारे राजमाता राबड़ी देवी जी वो तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करती नहीं है, इसी ख्याल से जो है ना सुरक्षा का जो है ना उन पर ये हुआ। तो सुने हैं कि जो है ना जो और कुछ सुरक्षा वाले लोग थे उनको भी भगा दिए और कहने लगे कि हमको लाठी लेके लोग सुरक्षा करेगा। अरे मेरे भाई, तो लाठी लेके जब सुरक्षा करेगा, आप सामाजिक न्याय का पुरोधा है, राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी, आपको तो इसकी चिंता ही नहीं करना चाहिए। आपको चिंता करनी चाहिए विकास की, आपकी चिंता करना चाहिए कि बिहार कैसे आगे उन्नति की ओर बढ़े, बिहार के नौजवानों को नौकरी कैसे मिले। ये सारी चीजें मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा बहुत हैं, लेकिन उस मुद्दा पर तो बात करती नहीं है। क्योंकि बिहार के एलओपी खास करके भ्रष्टाचार परिवारवाद के बुनियाद पर खड़ी है उनकी पार्टी रे भाई। राबड़ी देवी तो कर रही है ना कि ये जाति देखकर जो है टारगेट कर रहे हैं, बिहार के जो है सत्ता सिर्फ राबड़ी आवास पे ये टारगेट कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन या आदरणीय राबड़ी देवी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की ब्लेम ना करें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी मुद्दा है, लेकिन आप उस मुद्दा को भटका करके अपनी वोट को संतुलित करने का यह जो ड्रामा है ये अच्छी चीज नहीं है। हमारे आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट जब से मुखिया बने हैं रे भाई, बिहार में सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास की बात की है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यदि भेदभाव करना होता तो देख लीजिए हमारे बिहार के एलओपी तेजस्वी जी हैं, उनकी सुरक्षा हटा ली जाती। लेकिन ऐसा हमारी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबका अधिकार है, हम लोग उनको सम्मान करते हैं। लेकिन अब रही बात उनको दिखाई ही नहीं दे रहा हो, अच्छी चीज पसंद ही नहीं है, जिसका कारण है कि बिहार की सम्मानित जनता उनको मटियामेट कर दिया पिछले चुनाव में। तो ये सारी घटनाक्रम आदरणीय राबड़ी देवी राजमाता बहुत समझदार है। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि मेरा भी बंगला जो है ले लीजिए। अरे भाई, तो बहुत बड़ा फोर्ट बनाए हैं, महुआ बाग में ऐसा फोर्ट बनाए हैं जैसे लगता है कि एटाबाद का लादेन वाला फोर्ट है रे भाई, कि यदि तोप के गोला भी मारेगा उस बाउंड्री में तो हम नहीं समझते हैं कि तोप के गोले से टूटेगा। इतना मोटी जो है ना ढलैया किया हुआ है, बहुत बड़ा, जिस तरह से लादेन रहता था वहां एटाबाद में। पैसा कहाँ से आ गया? पैसा, अरे भाई, तो रिसोर्स के इतना न दोहन और शोषण किए कि हम समझते हैं कि 15 साल के शासन काल में ये जदुवंश की ओर तक में नहीं किए। ये जदुवंश को कहने लगे कि गैया भैंसिया चढ़ती जाए, मुनिया बेटिया पढ़ती जाए, अपन बेटिया MBBS बने, और रिसोर्स को उसी में लूट लिया। इस जदुवंश के गोगी और के आए। हम तो ये कहेंगे कि उजला वाल रंगवावा ताटे, हरी झंडी दिखावा ताटे, और राजनीति के झोला लेके हम जदुवंश के भटकावा ताटे। ये सिचुएशन है रे भाई। ये कभी भी किसी को भला नहीं चाहते लोग। आदरणीय लालू प्रसाद जी वो कहते हैं कि हम गरीबों को मसीहा हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि बिहार की जनता इस बात को समझ गई। ये लोग मोटरी से झूठ बोलता है रे भाई। आई सुरक्षा, अरे भाई सुरक्षा क्या है? आप लीजिए ना, आपके यहाँ तो 24-25 को पुलिस सब लोग दरवाजा पर देखते रहते हैं। कौन सा जो है ना माओवादी का इलाका है?
आपको माओवादी से डर आरजेडी है? के सर प्रवक्ता बोल रहे हैं शक्ति सिंह यादव जी कि अगर कुछ होता है इसका जिम्मेवार अमित शाह, मोदी जी और सम्राट चौधरी। अरे मेरे भाई, ये उनका जो प्रवक्ता वो बौड़ाहा है, उनको ज्ञान नहीं है। अरे जितना सुरक्षा मानक तय करता है ये सरकार जो है ना, खास करके गृह मंत्रालय द्वारा ये सब चीजें तय होती है। तो अब उनको बौराहा को क्या समझाए? अब वो बिहार के जदू वंश को उल्टा सीधा कन्विंस करते हैं। पिछड़ाते इनको छोड़िए दिया, अब तो राजद का कोई रोअन हारा नहीं बचेगा रे भाई। ये जानते हैं, ये कहते हैं कि हम ही भालो तुम ही भालो, अब बाकी के गड्ढे में डालो। ये सिचुएशन है इनका। तो इनको बिहार की जनता की चिंता नहीं है। इनको पता हो चुका है कि बिहार का खास करके पिछड़ा जदुवंश पिछला चुनाव में तेजस्वी को गट्टा को पकड़ लिया। ये मोटरी से झूठ बोलते, तो ये मोटरी से झूठ बोलने का नतीजा हुआ कि 75 से 25 पर आ गए। अब देख लीजिएगा, ये अपनी सुरक्षा की बात करके जदुवंश को पिछड़ा को जगाने का ये एक झूठ मूठ का गलत संदेश प्रोपगंडा जो राजमाता राबड़ी देवी जी कर रही हैं, यह बिहार के नौजवानों को हितकर नहीं हो सकता। राजमाता राबड़ी देवी से मैं आग्रह करूंगा, आप लोकतंत्र की दुहाई देने वाली आप पार्टी है रे भाई, आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजमाता आपने तो पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में इतना न बड़ा बाहुबली खड़ा कर दिया, इसीलिए वो कहती हैं कि हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और कोई बात नहीं है। सर एक बात है, आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री रही है बिहार के राबड़ी देवी, आप उन लोग से सुरक्षा भी छीन ली। अच्छा ये बताइए कि इतनी न बड़ा परिवार है उनके है, इतना न बड़ा जो है ना MP MLA मुख्यमंत्री, मतलब हम समझ रहे हैं कि इतना न ज्यादा संख्या है कि यदि 5 को पुलिस देगा तो हम समझते हैं कि Z+ सुरक्षा हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्वार्टर में लोग रहते हैं। ये लोग का क्वार्टर कर्णांकित हो गया। ये लोग संविधान के दुहाई देते हैं, पहले कर्णांकित नहीं था, अब तो कर्णांकित हो गया। एक जो है ना दलित का बेटा को यदि अलॉट हो गया तो देख रही है कि रे भाई कैसे चिकन चाकन पर दलित का बेटा रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे। दलित के नेता माना जाता है, कभी नहीं, दलित को तो उन्होंने सम्मान नहीं किया, जदुवंश को तो छोड़ा ही नहीं। दलित क्या है रे भाई? उनके नजर में कोई दलित नहीं है, उनके नजर में कोई जदुवंश नहीं है। उनकी चिंता है कि सबके खपड़िया जड़े, हमर खपड़िया भरे।